आप सुन रहे हैं चित्रा अय्यर के साथ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट। चित्रा अय्यर 22 वर्षीय श्रवण अय्यर की मां हैं। श्रवण को मिर्गी या सेरेब्रल पैल्सी और ऑटिज्म है। चित्रा अय्यर एमएफए की सीईओ हैं और स्पेशल नीड्स बच्चों के परिवारों के लिए फैमिली सेंटर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानिंग करती हैं। वो एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप फोरम फॉर ऑटिज्म की ट्रस्टी भी हैं, जिसे लगभग 20 साल पहले स्थापित किया गया था। एमएफए एक 16 वर्षीय संगठन है जो व्यक्तिगत वित्त क्षेत्र में काम करता है। उन्होंने विशेष जरूरतों वाले बच्चों को अपने वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाना और उसके लिए निवेश करने में मदद करने के लिए संकल्प उठाया है। इस एक्सपर्ट सीरीज पॉडकास्ट में चित्रा अय्यर यहां बात कर रही हैं मिस मैरी बरुआ से, एक स्पेशल नीड्स पेरेंट, इंडिया में ऑटिज्म के क्षेत्र में सबसे आगे, फाउंडर और डायरेक्टर ऑफ एक्शन फॉर ऑटिज्म, एक कार्यकर्ता, शिक्षक, ट्रेनर और ऑटिस्टिक लोगों और उनके परिवारों के अधिकार के लिए लड़ने वाली व्यक्ति हैं। इनकी कड़ी मेहनत के कारण ऑटिज्म को इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए डिसेबिलिटी एक्ट में शामिल किया गया है। इन्होंने हाल ही में ऑटिस्टिक एडल्ट्स के लिए रहने की सुविधा बनाई है। उनका मिशन ऑटिस्टिक बच्चों को, उनके माता पिता को उनका ख्याल रखने के लिए ट्रेन करना है। फिलहाल यंग ऑटिस्टिक एडल्ट्स के लिए रोजगार और बच्चों के लिए मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रही हैं मिस मैरी बरुआ। हाय मैरी। हाय चित्रा। हाय, लवली टू हैव यू हियर। मेरे पॉडकास्ट पर मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। मैरी, हम सब जानते हैं आपने भारत में फैमिलीज विद ऑटिज्म के लिए बहुत उम्दा काम किया है। आपने देश भर में पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स को निर्माण करने में मार्गदर्शन किया है। आप हमेशा उदाहरण के साथ नेतृत्व करते हैं। यू लीड बाय एग्जाम्पल। और आपके द्वारा स्थापित की गई सर्वोत्तम प्रथाओं को, द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनको देश और दुनिया भर में दोहराया जा सकता है। क्या आप अपने बेटे नीरज के साथ इस ऑटिज्म की, आप दोनों की जो यात्रा है और सारे अनुभव जो हैं वो शेयर कर सकते हैं? किस तरह आपने खुद को एजुकेट किया, आपको क्या क्या करना पड़ा, जिसके बाद आपने 3 अमेजिंग इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया है। देश का पहला पेरेंट सपोर्ट ग्रुप एक्शन फॉर ऑटिज्म, सेंटर फॉर ऑटिज्म इन दिल्ली ओपन डोर, जो एक स्कूल और वोकेशनल सेंटर है, और अब एक रेसिडेंशियल होम आनंदा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। एंड यस, हम काफी सालों से अब हम मेरे बेटे के साथ जो मेरा जर्नी हुआ है उसके बारे जानने मांग रहे हैं। एंड कभी कभी थोड़ा सा astonishing लगता है कि कितना साल हो गया। अभी मेरा बेटा is now 41 years old and yes, because of him हमें what should I say, हमें ये इंटरेस्ट आया कि हम इस एरिया में काम करें। एंड एज अ रिजल्ट द स्कूल एंड द वोकेशनल सेंटर, हमारे जो असिस्टेड लिविंग आनंदा, सब कुछ आस्ते आस्ते आया है। एंड ये हमारा मैच्योरिंग अंडरस्टैंडिंग से आया है। हम जब स्टार्ट किए थे तब तो इतना जानकारी तो नहीं था। इनफैक्ट जब मेरा बेटा का डायग्नोसिस हुआ था तब तो इतना जानकारी की ऑटिज्म के बारे में कोई जानता भी नहीं था। इनफैक्ट मेरा बेटा का डायग्नोसिस हुआ था जब वो अबाउट 5 साल का था, मगर वो जब छोटा था तब से ही हमें लगता था कि कुछ अलग है। फॉर इंस्टेंस उसका कोई सोशल स्माइल नहीं था, राइट? वो मेरा अभी भी याद है। मगर हम बच्चे के बारे में उतना नहीं जानते थे। सोचे थे शायद कुछ बच्चा ऐसा होता है। बहुत बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ था व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जिसमें से अब हमको जो पता है तब पता रहता था, तो हम इंस्टेंटली हम जानते थे कि कुछ बात है। मेरा अभी भी याद है, एक बार एक आइसक्रीम खरीदे थे स्कूल से जब निकलते थे। वो 2.5 में इंडस्ट्री स्कूल ज्वाइन किया था। एंड जब स्कूल से निकलते थे तो वहाँ आइसक्रीम वाला रहता था, तो सब कोई आइसक्रीम खरीदते थे। मेरा बेटा कभी मांगता नहीं था। तो एक दिन हम सोचे मांगता नहीं, हम उसे एक खरीद कर दे दें। तो हमें एक आइस लॉली खरीद कर दिए। देखकर उसको, वो कवर नहीं निकाल रहा था, हम कवर निकाल के दे दिए। वो पकड़ा रहा और हमारा घर स्कूल से बहुत ही पास था।
तो जितने में हम घर पहुंचे वो आइस ट्रॉली मेल्ट करना शुरू कर दिया. जब वो मेल्ट करना शुरू कर दिया, he started getting very bothered. तो हम घर पहुंच के हम एक प्लेट लेकर उस पे रख दिए. By then the ice trolley was nothing. He wept and he cried. और अभी I realized he wanted the ice trolley to stay the way he had bought it. That is what he wanted. उसका खाने के बारे में कोई वो नहीं था. So ऐसा बहुत बहुत सारे instances था. And उन दिनों में तो of course autism के बारे खाली इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी उतना जानकारी नहीं था. सो हम जब डॉक्टर से पूछते थे, वेरी नाइस डॉक्टर, द पीडियाट्रिशियन जिसके पास जाते थे, एंड ही यूज्ड टू से डोंट वरी, यू नो, यू आर अ सेंसिबल मदर, उसका कोई बात नहीं है. आई ऑल्सो वेंट टू द लीडिंग पीडियाट्रिशियन इन कैलकाटा, somebody जो सोशली बहुत वेल नोन था. ही वाज अ पियानिस्ट, सोशली वेरी एक्टिव. उन्होंने हमें बोला कि आप अपने बेटे को थोड़ा सा मारना चाहिए, आप मारते नहीं हो, इसीलिए वो ऐसा है. तो उसके बाद तो हम उसके बाद पास आउट गए नहीं, मगर हम बहुत घूम कर, एंड आई वोंट गो, वो पूरा कहानी बहुत लंबा है. फाइनली हमें डायग्नोसिस मिला था एक डॉक्टर से जो हाफ द ईयर कनाडा में रहती थी, हाफ द ईयर कलकत्ता में रहती थी. तो उसने, आई यूज्ड टू लिव इन कलकत्ता एट द टाइम, सो उन्होंने डायग्नोसिस दिया. मगर डायग्नोसिस देने का बाद दैट वाज इट. कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि इंटरनेट तो था ही नहीं और कोई किताब भी नहीं था. इंडिया में कोई किताब नहीं था, एटलीस्ट कलकत्ता में तो नहीं था. आई वेंट टू ऑल द नेशनल लाइब्रेरी, द अमेरिकन लाइब्रेरी, द ब्रिटिश लाइब्रेरी. खाली एक किताब मिला था अमेरिकन लाइब्रेरी में, मेरा अभी भी याद है, डबल कॉलम में एक पैरा था जिसमें बोला गया था कि हम बच्चे के ऑटिज्म के कॉज है, द मदर इज द कॉज ऑफ द चाइल्ड्स ऑटिज्म, राइट. एंड बियॉन्ड दैट, सो यू नो, एक जो था कि आई हैव टू से कि हमारा कोई बहुत बड़ा ग्रीफ नहीं हुआ था. मे बी आई एम अ बिट वियर्ड, मगर आई हैड नेवर थॉट दैट माई सन विल बी इंजीनियर बनेगा, यू नो, साइंटिस्ट बनेगा तो अच्छा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं. So I never had huge expectations for my son. I just wanted him to be happy. So उसीलिए that was not so bothersome as the fact that इसका जो भी है, इसमें हम उसको हेल्प कैसे करें. दो चीज bothersome था. दूसरा वाला था कि जब नीरज छोटा था, बहुत you know, पूरा सामान बाहर फेंकना, बहुत रोना, रात को नहीं सोना, रात को 2 घंटे से ज्यादा कभी सोता नहीं था. तो हम ऑलवेज सोचते थे कि हमें ठीक से पता नहीं कैसे पेरेंटिंग करना है, ये जैसे बड़ा होगा ना ये सब ठीक हो जाएगा. हम वो सोचते रहते थे, बिकॉज कोई नहीं था हमको बताने के लिए. जब डायग्नोसिस मिला तब हमें लगा, अच्छा, दिस इज नॉट समथिंग दैट विल एंड आफ्टर सम टाइम, दिस इज लाइफ. सो दैट वाज अ डिफिकल्ट वन कि ये जो मेरा लाइफ है, ये तो इसका कोई एंड नहीं है और हमें हेल्प करने का कोई नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है. दैट आई थिंक वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग मेरे लिए. सो उसके बाद तो इंडिया में कोई इंफॉर्मेशन था ही नहीं. स्नेल मेल था, ट्रंक कॉल बुक करके हमारा डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ विदेश में बात करके 1 महीने के बाद मेरे पास पहला किताब आया, लॉर्ना विन का गाइड फॉर पेरेंट्स. तो उसको हम तो पूरा बिगिनिंग टू एंड तक पूरा बहुत बार पढ़ लिए. बट यू नो व्हाट, थियोरी एक चीज होता है और प्रैक्टिकल कुछ अलग होता है. उसीलिए बहुत प्रोफेशनल्स है जिसका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत होता है, मगर एक्चुअली क्या करना होगा उतना अच्छा पता नहीं है. तो मेरा वो हालत था. हम तो वो किताब पढ़ लिए, मगर उसको कैसे प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड नो आइडिया. So it was very, very frustrating. And magar, because I was in this situation, and I have always been an activist, हम पहले भी volunteer करते थे, तो एक काम तो हम शुरू कर दिए थे, started writing. हिंदुस्तान स्टैंडर्ड एक न्यूज़पेपर आता था, उसमें लिखे थे. संडे वोल्करेज था, उसमें लिखे थे. So I wrote in multiple newspapers. फिर I moved to Delhi, and then within the next few years I wrote in Indian Express. बहुत सारा न्यूज़पेपर्स में आई रोट आर्टिकल्स अबाउट डिसेबिलिटी, बिकॉज मेरा भी डिसेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रहा था, एंड अबाउट ऑटिज्म ऑल्सो. बट हमें हेल्प नहीं मिला था. आई मूव टू दिल्ली,
he started going to special school. But you know, special schools तो एक दो था, पूरा कंट्री में भी 4 5 10 था, मगर वो लोग मेंटल इम्पेयरमेंट को समझता था, ऑटिज्म को नहीं समझता था. स्कूल अच्छा था, मगर ऑटिस्टिक बच्चे के साथ क्या करना है नहीं समझता था. एंड अ लॉट ऑफ द क्या बोले सिखाने का तरीका था विद पनिशमेंट. तो जो बिहेवियर्स हम नहीं चाहते ये करता है तो पनिश करो, टिफिन ले लो, कोने में खड़ा कर दो, घर जाने में देरी कर दो. तो उससे सीखता कुछ नहीं था, इंस्टेड वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था. तो ऐसा तो काफी टाइम चलता रहा. उतने में हम ऑलरेडी एक मैगजीन निकालना शुरू किए थे, बिकॉज आई वांटेड टू कनेक्ट विद पेरेंट्स. मेरा न्यूज़पेपर राइटिंग से भी पेरेंट्स के साथ कनेक्शन होना शुरू हो गया था. एंड देन एक टाइम आया जब नीरज का बिहेवियर स्टार्टेड गेटिंग वेरी व्हाट शुड आई से चैलेंजिंग. बहुत कुछ करना शुरू किया जिसके साथ रहना. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज उसका परमिशन लेना चाहिए पहले, उसके बारे में बोलने से पहले. बट ये बात है कि बहुत ही चैलेंजिंग था और आई desperately needed help. और हमें पता नहीं था कहाँ से. तो by that time I had started writing to schools in UK and the US, क्योंकि 2 English speaking countries था. थिंकिंग कि वहां पर कोई स्कूल में हम 1 साल रख सके तो मे बी कुछ चेंजेस आ जाएगा, फिर हम उसको इंडिया में लेकर आएंगे. मगर उन दिनों में, आज से एटलीस्ट 30 years बैक, वहां पर आपका कॉस्ट था अबाउट 15,000 pounds for the year or 33,000 pounds for dollars per year. So that was very, very expensive. That was not something that we could afford. But eventually, my sister-in-law, who lived in Dubai, she told me, she sent me a video. And she said, ये video को watch करो and see, and उसमें एक जगह का detail था. Is the Autism Treatment Center of America. So she said, check it out, इससे कुछ हो सकता है क्या नहीं. So I said, okay. So I watched the video, then I started writing to them. And then they said that you can do a training. मगर वो training भी बहुत expensive था, पहला जो training करने गए थे. But we said, let's do a training anyway. This was a family training and very intensive. वो अभी नहीं करता है. That training they have stopped because it's becoming so expensive कि और नहीं करते हैं. But I'm very grateful that I could do that because in my early years, when Neeraj was, before he was diagnosed, I was very non-judgmental. Usilie I didn't have difficulty in accepting him. After his diagnosis, the knowledge of the diagnosis itself and वो help नहीं मिलने के वजह से I had started becoming judgmental. ये क्यों नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता है, वो शुरू हो गया था. And ये training helped me with that. हमें एक reminder दे दिया कि तू क्या कर रही है. Why are you getting judgmental with your child? So that is why it was a very, very important, what should I say, landmark in our lives. तो वो जो training किए थे ना, वो training में the most important thing is कि Neeraj's behaviors were very challenging by then. And the training was कि lock yourself up at home and work with the child. हमें सबको ही बोला कैसे कर सकते हो, autism है, he needs social interaction, how can this be helpful? But it made so much sense to me what they said, right? Because हम कोई चीज बस कोई बोलता है तो मान लेते हैं, वैसे नहीं करते हैं. So I thought about it and it made a lot of sense. So I said, I'm going to do this. So I came back home. And in the meantime, I visited the Boston Higashi School. I visited schools in US. I visited many schools in UK. Those gave me a lot of ideas. जो future, when I started Open Door, जो हमारा बहुत काम पे आया था. Lots and lots of ideas. And I came back to India and I locked myself up for a year and a half to do the program. And the important thing was the program was that आपको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं था. ये था आपको करने का मन है तो करो, जिस दिन मन नहीं करेगा मत करो. So for a year and a half, I was very happy to do that. After that, I felt now I want to stop it.
और उसी टाइम पे आई वाज अप्रोच्ड बाय अनदर यंग गर्ल अबाउट नीरज's एज, जिसका फैमिली हमें आकर बोला कि आप हमारे बेटे के साथ कुछ कर सकते हैं. And I said that, look, हमें तो नहीं पता है. I'm not, trained that way as a professional. Not that there was anybody trained in autism in India at the time. But I said, I can give it a try. So हमारे घर में I worked with him and Neeraj. And you could say that was the start of Open Door School. So there were 2 rooms in my house, the guest room and another room, which I kind of was doing this program with them. And जब वो कर रहे थे, I had this young girl who came to me, and actually this little girl जिसके साथ हम काम कर रहे थे ना, उसका sister's friend, she came to me and said that she was very interested in autism and she wanted to learn how to work with autistic kids. So I said, sure, you can work. So then she started, her name was Sandra. She now lives in Australia. अभी वो इस field में नहीं है, but she was an amazing teacher. And because I had her, I could do everything I could do with AFA, because she and I were the only 2 people really doing the whole work. So while this was happening, वो जो दूसरा लड़की जिसके साथ हम काम कर रहे थे, the little girl, her sister helped me get a place in Vasant Kunj, to an apartment. अच्छा. So we moved there. So Open Door really moved to that apartment. And basically I was very lucky to have multiple people help me. Yeah. हम जब ये Open Door start किए थे ना, I had this friend, Ranjana Pandey, who runs an organization called Janmadhyam. Ranjana told me, Mary, you have to register what you're doing. हम बोले register करने का क्या है? I just want to help people. इसका कोई जरूरत नहीं है. She said, आप समझोगे नहीं. I used to volunteer with Ranjana's organization. Okay. So she said, no, you have to do it. So she helped me to register the organization. And otherwise, हमारा Open Door School भी शुरू हो गया था और काफी काम भी शुरू हो गया था. हमारा कोई registered organization नहीं था. It was she who made me go and register. Wow. Right? And there are other people who helped me. It's like, जब Open Door हम run कर रहे थे, वसंत कुंज में 2 साल थे, उसके बाद the landlord wanted the place back. So then we moved to Chirag Dilli Gaon and we applied for land. तो वो land के लिए जब apply किए थे, another friend who runs another NGO called Shanti Olak, she helped me in getting an idea about land. So there are many people who helped me in many ways. And so then we started the school over there. And while we were doing that work, this young American girl came to visit, a Fulbright scholar, and she was interested in autism and in India because she lived in autism. Her father had been posted in India. Okay. Or she was interviewing psychiatrists and schools across the country for her research project. Okay. Her name was Tamara. Okay. Okay, Yes. so you know her. Yes, I know her. Yeah. So Tamara came to India to do the research. She went back and she came specifically to volunteer with us again. And what happened is that एक तो Open Door School शुरू हुआ था. The main reason was कि हमारा जब diagnosis हुआ था, this complete lack of any support of what to do. Also, this thing of और कोई नहीं है दुनिया में जो हमारे तरह है. Yeah. To help people know you are not alone. And finally, to help people see कि autistic people can learn. क्योंकि तब का belief was इसके बारे भूल जाओ, ये बस बेकार है, violent होता है, कुछ नहीं कर सकते हैं. So I wanted to change that perception that they can learn. Right? So that was the reason for Open Door School. And तब क्या हुआ था कि स्कूल के साथ साथ lot of parents would come, right? Wanting to know कि बच्चे के साथ क्या करें. And Tamara insisted that we do a workshop जहाँ पर हम बहुत सारे parents के साथ एक साथ बात कर सकते हैं. That was in 96 that we held our first parent training workshop. Okay. And what was very helpful is that, like I said, Neeraj had gone through very challenging phases before, right?
And open door start करने का बाद भी there was a time when he was, and that's why we talk a lot about adolescence. When he turned 19, between 19 and 20, there was a huge regression, massive regression. He did not go to open door then for at least 6 months. I kept him at home. And this is today a parent asked me at the workshop I was doing just before this, कि 12 साल का है, ऐसा हो रहा है. And this is a regression that does happen during adolescence with a lot of people. Now I understand a lot more about it. तब तो मेरा उतना जानकारी नहीं था, but we managed. Not just managed, Neeraj helped us learn a lot. And because we learned through him, see, if Neeraj was a very easy kid, हमारा learning उतना strong नहीं होता था. Correct. Because he went through all of these things that people do. He was non-speaking for a long time. Then when he was in around 14, he stopped speaking again. Then when he was 19, he completely had a complete breakdown. So that taught us so much. Also the medical issues in terms of seizures. There were seizures. There was also, during adolescence, if there is not acknowledgement of their sense of self, yeah, हर इंसान एक टाइप नहीं होता है. Correct. जैसे कि आप एक टाइप के हैं, हम एक टाइप के हैं, right? Mary, as a person, I'm very hyper. I'm very, I'm a very, very Bengali that way, all over the place kind of. And I have friends, I don't know whether it's a southern thing or not, but 3 friends I had from the south, from Tamil Nadu and Kerala, all very shant. The kids were all very shant types. ठीक है. Now the thing is, जो चीज एक के साथ हो रहा था, सोचो तीनों के साथ एक ही चीज हो रहा है. तीनों का रिएक्शन अलग होगा. बहुत अलग होगा. तो नीरज के साथ जो रिएक्शन होता था, there is one other adult जो नीरज का एज के है. He has no choice. He has no agency because his parent really doesn't know what to do. She feels very, we are all different also, na? So she also finds it difficult. But उसमें कोई behaviors नहीं होता है. But हम उसका mother को बोलते रहते हैं, उसका external behaviors नहीं होता है, मगर उसका अंदर बहुत कुछ होता है. ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. हमारे जिन बच्चों का ना अंदर से बहुत परेशानी होता है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं. जो लोग बाहर से दिखाता है उनके लिए कर सकते हैं. तो this is something that हम पेरेंट्स को बोलने का कोशिश करते हैं. आप कितने साल के लिए बाहर थे नीरज के साथ, और तभी नीरज का उम्र कितना था? यूएस का उम्र 12 था. ओके. एंड हम ये वाला जो ट्रेनिंग के लिए गए थे, ये we were out only for a month. Okay. But the actual training was very short because it was very expensive. Every week के लिए we paid $5,000. Oh, wow. And this was more than 30 years ago. और आप अभी कितने सालों से मदर चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं? Yeah, but ये वाला जो हम किए थे ना, I taped everything. Okay. Audio tapes. I still have them. I have bags of audio tapes. I came back जब नीरज के साथ होम प्रोग्राम कर रहे थे, रात को वो तो अपने आप घूमता रहता था, हम बैठकर वो ऑडियो टेप बैठकर ट्रांसक्राइब करते थे. So I transcribed, those were my notes, right? And also उसके बाद I went again 3 साल बाद, again fortunately due to see, I can't remember her name, this other very good friend who gave me a connection that sponsored my going to North Carolina, University of North Carolina, for my teach training. Wow. And there, for the first time, I met autistic advocates. Wow. This was in 95. Wow. And I thought to myself, wow. So I'm sitting at the table dining with these guys, people with autism, both living independently, 2 of them. One of them also was driving. And, those were amazing experiences. Yeah. Being able to see दूसरा दुनिया में क्या हो रहा है ना, दूसरों जगह में. जब हम नीरज के साथ ट्रेनिंग के लिए गए थे, उस बार भी हम जब इंग्लैंड में थे, कुछ टाइम के लिए हम स्कूल्स विजिट किए थे,
तो हम जब जाते थे ना, हमें कुछ कुछ जगह था एकदम जानकारी नहीं था, नया जगह था, इंटीरियर्स में था, तो हम जस्ट मैप्स लेकर एक बस में उठ जाते थे, ट्रेन में उठ जाते थे, हर जगह जाते थे। और हम देखे कि जब बोलते थे लोग कि बस यहाँ रुकेगा तो यहाँ रुकेगा, तो इस सेंटीमीटर के अंदर ही रुकता था। जब बोलता था कि 8:15 में आएगा, 8:14 में नहीं आता था, 8:16 में नहीं आता था, 8:15 में ही आता था। और मेरा एक जो तब दिमाग में आया था, एंड नीरज वाज, जिसको हम बोलते हैं कैनर्स ऑटिज्म, जिसको आजकल सब सिवियर ऑटिज्म बोलेंगे। आई न्यू दैट हम यदि नीरज को लेकर यहाँ पर रह सकते हैं, he could be independent completely. Yeah. Because he could go and stand at the stop, हम उसको आसानी से सिखा सकते थे, यहाँ रुको, इस जगह में रुकना, बस इस टाइम पे आएगा, इसमें उठ जाना। So you know the society वहाँ पर इस तरीके से structured है कि independent होना काफी आसान है, जो हमारे यहाँ उतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ families है, family support बहुत है, वो तो बहुत है, मगर as you get older ये जो independent functioning का जरूरत होता है, वो चीज यहाँ पर नहीं है। But having said that, जब नीरज का डायग्नोसिस हुआ था, हमारा पॉसिबिलिटी था एमिग्रेट करने का, हमें सब कोई बोला भी था बाहर चले जाओ, बट आई रियली डिडंट वांट टू, बिकॉज यू नो एज फार एज आई वाज कंसर्न, इफ हम सबको ही बोलते हैं अच्छा आई हैव द एबिलिटी टू गो अब्रॉड, चलो हम बड़े बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? हम यदि एज इंडियंस वी डोंट डू समथिंग इन आवर कंट्री, तब हाउ विल चेंज कम अबाउट, right? So I was very clear I didn't want to go outside, and I don't regret it one moment. Even though I know, no, even though I know कि वो काफी independent हो सकता था, I don't regret it. I'm very happy having stayed there, right? So yeah, so those were great learnings. But you know, और एक जगह हम गए थे जहाँ पर हमें हमारा कुछ important learnings हुआ था. That was in India. I went and stayed at the Christian Medical College training center in Bagayam, Vellore में नहीं, Bagayam में. Okay. Right? I went there because जब नीरज का diagnosis हुआ था, कुछ नहीं था. So after 6 months हमें किसी ने बोला कि आप CMC में जाओ, वहाँ लोग का जानकारी है. तो हम CMC में गए. We had friends who were doctors there. तो वहाँ पर गए. तो वो लोग भी बोला हमें तो उतना जानकारी नहीं है, मगर आप बागायम में जाओ, वहां पर एक स्पेशल स्कूल है. सो वी वेंट देयर. ना बागायम में एक स्कूल था जहां पर वहां रहना जरूरी था, राइट? एंड इट वाज वेरी बेसिक. एक छोटा सा 10x9x10 कमरा, और उसमें सामने जाली लगा हुआ दरवाजे में, तो दैट वाज वेंटिलेशन. सो विद जाली, और पीछे भी एक दरवाजा था जाली, और पीछे जाकर एक छोटा कोर्टयार्ड था. हाँ, वो कोर्टयार्ड हम पास वाले कमरे के साथ शेयर करते थे. और उसका उधर एक बाथरूम और किचन था, और मेरा इधर एक किचन एंड बाथरूम था. तो बाथरूम था एक कमरा जहां पर एक फ्लोर टॉयलेट था, और एक बड़ा ऐसा था जिसमें पानी भरा रहता था. दैट वाज द बाथरूम. और किचन था एक कमरा विद दरवाजा जाली वाला, जिसमें एक वो था, क्या बोलता है, एक सीमेंट का ऐसा तरह बना हुआ. That's it. And एक स्टोव. So हमें नहीं पता था वो स्टोव कैसे यूज करना है. So I went and met the director, Dr. Sally Date. Again, another amazing woman. Amazing. You know, it has been my good fortune because of Neeraj to meet some lovely human beings. So Sally Date was again a wonderful human being. So I met her and I told her, Sally, can you give me permission for 2 things? A, हमें एक गैस स्टोव किचन में रखने दो, और 2, हमारे कमरे में खाली एक छोटा सा लोहे का बेड था, और एक मीट सेफ बोलता था उन दिनों में, लकड़ी का जाली का वो चीज था. ऐसे हमें एक फोल्डिंग चेयर और टेबल लाने दो. प्लीज गिव मी द परमिशन, हम यहाँ रहेंगे. और वहां रहने से ना एटलीस्ट 3 months रहना जरूरी था. ओके. बट आई सेड आई विल स्टे. बट आप अकेले रहे कि विद नीरज? विद नीरज. ओके. इन दैट रूम. In that room.
ऐसा 20 कमरा था, इधर 10 था और एक Okay. प्लेग्राउंड के उधर 10 था. Okay. And you were not allowed to get any help because you had to do everything yourself. So सवेरे उठकर झाड़ू पोछा करके खाना पका के 8 बजे स्कूल के लिए रेडी होते थे. So 8 से 1 बजे तक स्कूल होता था. फिर 1 से आई थिंक 2 बजे के अंदर आकर हम लंच खत्म करते थे, खाना खा लेते थे. Then 2 बजे the children would do something and there would be a session for the mothers. Okay. Right. So it was like that. But you know what I learned there was I learned humility. In that group, in those 10 rooms, pura occupied nahi tha. There were lots of mothers from different backgrounds. And nobody spoke. There was only one mother who spoke, two mothers at different times who spoke English. क्योंकि सब एक साथ नहीं आते थे. हम join किए हैं, उसके 18 months बाद, दिन के बाद और कोई join किया. So there was one lady from Kerala who spoke English, and there was another lady from the Northeast who spoke English. Otherwise, sign language हम सबके साथ बात करते थे. But the most important thing was that there was this mother, and I'll never forget her. I was known as Neeraj Amma. So we were known by child's mother. So हम तो वहाँ नीरज अम्मा थे, और ये था नेताजी अम्मा. Now नेताजी अम्मा was a daily wage laborer, which means 3 months जो यहाँ पर थी, she was not earning anything, right? And she gave that up to stay here for a child. Can you imagine that? I mean, I just couldn't get over it. And she was this amazing, dignified woman, right? So I had all these different kinds of friends over there. I had this friend next door, Asha Amma, जिसके साथ हम courtyard share करते थे, और every courtyard में एक वो grinding था. हाँ? तो हमें तो पता नहीं था कैसे use करना है, but आशा अम्मा उसमें fluffy इडलीज बनाकर चीनी डाल के नीरज के लिए देती थी. हम जब वहां पर रहने गए थे, नीरज का तो बहुत सेंसिटिव इश्यूज था, वो कुछ खाता नहीं था. मगर बिकॉज ऑफ आशा अम्मा's idlis, he learned to eat idlis. Then when we came back, dosas, and he loves South Indian food now. Okay. Because Asha Amma made I've never eaten idlis that nice ever. And she would give those to us, So it was a beautiful place. But the one thing I learned there was, in the morning जो school होता था, हमें बच्चे को लेकर वहाँ बैठना पड़ता था. And there was a master who used to take the class. So he used to tell us what to do. Okay. Now I realized by the time I left that, they did not know much about autism, right? But this whole idea of mothers sitting with their children and learning, and one person giving them training, that really was the core of the parent-child training program I eventually started. Beautiful. Right. Okay. That remained in my mind. Yeah. That, yes, they didn't know a lot about autism, but they were lovely, lovely people. Okay. And of course, there were things that they did that were not right. हम सबको ही वैसे किए हैं, हम सबको का सब कुछ ठीक नहीं होता है. But that was the core of the mother-child program that we eventually started, and that is now run by people not across India but across the world, actually. Yes. Right? It came from Nambika and Nilayam in Bangladesh. Super. Yeah. Wow, Mary. बहुत 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 ही अच्छा लगा उसके बारे में सुन के कि जो आपने बोला ह्यूमिलिटी. It's not about money. It's not about पैसे के बारे में नहीं है, सोशल स्टेटस के बारे में नहीं है. Nothing. जहाँ भी ऑटिज्म आता है लाइफ में, वो हमारे लाइफ को बदल ही देता है. और उसमें हम एकजुट होकर जो सीखते हैं, और वहां से हमको जो हमारे बच्चों ने सिखाया है, उसमें अगर कोई अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए मिल जाए तो बस एकदम ठीक बात. हमारे बच्चे से, आई नो कि हमारे बेटे से जो हम सीखे हैं, it has definitely made me a better person, a much better person than I would have been. और यदि हमें कोई बोलता है that if you had to live your life again, yes, change होता, would you want to Neeraj to be different, or would you not want to have Neeraj? I won't change anything. हम कोई चीज change करने नहीं मानते हैं. I am happy with what I had.
I'm happy with what I have, and I'm grateful. Lovely. I'm truly grateful Yeah. that नीरज हमारे लाइफ में आया था, because वो हमें जो दिया है ना, हम उसको नहीं दिए हैं. Beautiful. Amazing, very. हाँ मेरी फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपने ओपन डोर स्थापना किया और उसके बाद क्या हुआ? So ओपन डोर स्थापना करने के बाद उसके साथ साथ हम ये भी कर रहे थे कि लॉ चेंज करने का कोशिश कर रहे थे, बिकॉज 1994 में वो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो हमारा था ना, उसके ऊपर काम चल रहा था. सो हम एक पूरा इंटरनेशनल जितना लॉ है जिस पर ऑटिज्म मेंशन है, सब डॉक्यूमेंट करके एनेक्स करके मिनिस्ट्री को दिए कि क्यों हमारा ऑटिज्म लॉ में आने का जरूरत है. सो वो तो ऑफ कोर्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट तो आ गया, मगर ऑटिज्म इंक्लूडेड नहीं हुआ. आपकी वजह से आप दर दर भटके, कितने बार आपने गवर्नमेंट के पास आप गए, कितने बहुत बार पेशेंट्स के पास आप Yes. गए हैं, कितने लोगों को आपने लेटर्स लिखा है? हाँ, मल्टीपल टाइम्स. आप लोग को भी पता है, आप लोग कितने बार वो सब चिट्ठी लिखकर भेजे हैं, राइट? हम जितने लोग को जानते थे सबको वो चिट्ठी भेजकर बोलते थे आप सरकार को लिखते रहो. राइट. ऐसे ही चेंज आता है, राइट? यदि हम सोचे हम अकेले करेंगे, हम किसी का जरूरत नहीं है, होता नहीं है. हम जितना भी बोले दूसरों का मदद चाहिए ही. हम एक साथ होकर एकजुट होकर काम करें तो जो चीज हमें हम जो इतना कर पाएंगे उससे इतना कर पाएंगे, और जो हमें इतना टाइम लगेगा वो इतना टाइम में हो जाएगा. एब्सोल्युटली, एकदम एक साथ जब हम कर सकते हैं वो ऑल ऑफ अस, हम लोग सब ने उसमें से यूज कर रहे वो थे. हमको समझा, क्योंकि Yeah. हमको भी कोई नहीं बता रहा था. हम लोग आपको फॉलो कर रहे थे, इसलिए हमको भी समझा कि ये हो रहा है देश इंटरनेशनली, ये हो रहा है और ये हमारे देश में भी सेम टू सेम हो रहा है. Yeah, एंड exactly. हम देख पाए कि बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा फैमिलीज हैं, और उनके लिए हमको भी एकजुट होकर जीना है. जैसे आप अपने एक्शन फॉर ऑटिज्म के बारे में बताइए, आपने पेरेंट सपोर्ट ग्रुप कब इसके बारे में कभी सोचा? हम जब AFA स्टार्ट कर रहे थे, शुरू में एट दैट टाइम हमें कुछ पेरेंट्स को पता ही था अच्छा करके. सो हम जब ये रजिस्ट्रेशन के बारे बोला ना, उससे पहले भी हमारे पास काफी पेरेंट्स आते थे. ठीक है, हमारे घर में आते थे कि इसके साथ क्या करे, उसके साथ क्या करे. ऑल्सो हम वो मैगजीन निकालना शुरू किए थे, उसमें भी हम लिखने शुरू किए थे क्या करे. सो आई हैड दिस ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अराउंड मी. And then I started, घर में I had some parents जो आते थे with their children, और the thing that would happen is कि दूसरे पेरेंट्स उसके बच्चे को हमारे घर में छोड़ के जा सकते थे, मगर हम हमारे बच्चे को कहीं नहीं छोड़ सकते थे, बिकॉज नीरज वाज डिफिकल्ट. ठीक है, तो कोई उसको रख नहीं सकते थे, किसी को पता नहीं था क्या करे, राइट? सो इन अ वे इट वाज ऑर्गेनिक. ये जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप हमारे घर में होना शुरू किया वाज एन ऑर्गेनिक थिंग, बिकॉज हम दूसरे के बच्चे को संभाल सकते थे, मगर हमारे को कोई नहीं संभाल सकता था. सो आई वुड समटाइम्स हैव the children over in my house. I've done baking sessions with some of them, right, and do things around the house. And the parents, we would get together and we would sometimes go out together. We would meet for tea. So we were a support group and a leisure group that would meet periodically and do little things, right? And that is how the whole thing started. So uske baad jab hame Ranjana ne bola ab organization ko ek form do, register karo. So I said that I wanted to be a parent group with parents taking a part in it. So I told all these parents that, I want to make this thing and I want you all as a part of the thing. तो कुछ पेरेंट्स है जिसको बहुत कन्विंस करने पड़ा, जो बोला नहीं ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. So उन दिनों में people didn't know much about NGOs, हमें भी पता नहीं था, to be honest. So they were worried कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ होगा, रजिस्टर कर रहे हैं, लीगल बात है. So हमें बहुत कन्विंस करना पड़ा था that you have to be on this group. आप बहुत ट्रैवल करते थे, राइट मैरी? नीरज के साथ तभी फैमिली, फ्रेंड्स या उसके थेरेपिस्ट, ये सब उसकी देखभाल करते थे? हम जब ट्रैवल करते थे, नीरज का
हमारे घर में जो हाउस होल्ड हेल्प है ना हमारा, तो उसके साथ हम छोड़ के जाते थे, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता था। कभी कभी ऐसा हुआ है जब मेरा ट्रैवल बहुत लंबा था, जब 2 3 4 दिन का है, आई वुड लीव हिम एंड गो। मगर जब थोड़ा ज्यादा के लिए जाते थे, तब मेरा जो कॉलीग्स है, हाँ, I have got AFA में I have got amazing colleagues। तो हम ऑर्गेनाइज करके आते थे कि इस दिन उसका कैलेंडर बना के आते थे, हाँ, इस दिन आप इसके घर पे रहोगे, उस दिन आप उसके घर पे रहोगे। कोई कोई आकर उसको लेकर जाता था, किसी किसी के घर में हम उसको पहुंचा देने के लिए अरेंजमेंट करते थे। फैंटास्टिक। कुछ फ्रेंड्स था जो उसको इवनिंग को, जब वो घर पे रहता था, इवनिंग को उसको आकर ले जाता था इवनिंग वॉक के लिए। सो ये सपोर्ट सिस्टम तो था, अमेजिंग, राइट, वो अभी भी है, सुपर। राइट। एंड इट्स नॉट जस्ट पेरेंट्स, ये सब पेरेंट्स नहीं है, ये नॉन पेरेंट्स भी है। यस, सो सपोर्ट सिस्टम हमारा कैन बी एनीबडी, इट कैन बी अ पेरेंट, इट कैन बी समबडी हु इज नॉट अ पेरेंट एज वेल। मेरी आज नीरज क्या कर रहा है? वेल, आज तो नीरज ही इज नाउ 41 years old। ही इज एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं मिडिल एज पर्सन, मिडिल एज स्टार्ट कर रहा है। he is now fairly independent, right? Because हम जैसे बोले, हम उसको घर में छोड़ के जाते थे, और उसके लिए खाली खाना नहीं पका सकता है, तो किसी को खाना पका देना पड़ता था और उसको दवाई देना पड़ता था। वो हम उसको दवाई अपने लेने नहीं देते थे, बिकॉज बहुत क्या बोले, ऊपर डोसेस देना पड़ता हाँ, तो डोसेज जो था ना, Right. देखो गड़बड़ हो जाने से इट कुड बी पॉइजनस, सो आई कुडंट गिव इट टू हिम। बट अदरवाइज वो काफी इंडिपेंडेंटली रहता था। तो हमारा जो वो ग्रुप होम शुरू हुआ है आनंदा, सो वो अभी वहां रहता है। एंड एक्चुअली हम उसको, मेरा प्लान था उसको इवेंचुअली तो वहां रखेंगे, बट हम आई हैडंट डिसाइडेड कब से रखेंगे। सो हमें जब आनंदा जाना पड़ता था काम पे, हम नीरज को साथ में ले जाते थे। हम पूछते थे, ऑफकोर्स हम पूछ के करते हैं, जबरदस्ती नहीं, कि नीरज हम आनंदा जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ आनंदा जाओगे न कि यहीं पर रहोगे? तो वो बोलता था हाँ आनंदा जाएंगे। सो हम लेकर जाते थे। तो उसे जब वहां लेकर जाते थे, हम उसको बोल भी देते थे कि आप मेरे साथ नहीं रहोगे, आप ग्रुप होम में रहोगे। तो वो वहीं पर रहता था। तो हम कभी 10 दिन के लिए जाते थे, कभी 1 वीक के लिए, कभी 15 डेज के लिए, फिर आई वुड कम बैक। देन इवेंचुअली एक बार जब हम वहां पर थे, न कि एक बार जब लौट के आए थे, ना आस्क्ड हिम दैट नीरज आप आनंदा जाते हो ना, तो आप क्या आनंदा में रहने मांगते हो ना यहाँ पर मेरी के साथ रहने मांगते हो? तो वो बोला हम आनंदा में रहेंगे। सो आई सेड आर यू श्योर? सो उसने बोला हाँ। सो आई सेड ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे हम आपका सामान पैक करके लेकर जाएंगे, आप देख लो, आपको अच्छा नहीं लगे आप लौट के आ सकते हो, बट वी विल प्लान टू स्टे एट आनंदा। सो वी डिड दैट। एंड देन हमारा जब लौट के आने का टाइम हुआ, आई वेंट एंड आस्क्ड हिम, नीरज do you want to stay here, you want to come with Mary? He said stay here. So I said ठीक है. So I left him and I came back. Next time when I went and when I was coming back, I said, you want to come with Mary? So he said yes. He came, but 2 दिन बाद he said I want to go back. Wow. So I knew that. So then I said that हमें एक decision लेना पड़ेगा. So I had a chat with him that do you want to make this your home? तो अभी he decided. So finally I decided that he is now going to stay at Ananda. उसको जब भी मन करेगा आ सकता है, बट अभी ये है मेरी का घर और वो है नीरज का घर। नीरज का घर, वाओ। बिकॉज सी द मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं ना, बच्चे को बोलते हैं तुम वहां रहोगे, और फिर बोलते हैं अच्छा हमारे साथ घर चलोगे, तो बच्चे को लगता है मेरा कोई घर नहीं है, हम घर में नहीं रहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। करेक्ट। बिकॉज तब वो घर में नहीं है, तो तब हम क्या उसको कहीं पर फेंक के आ गए हैं? So they have to feel that this is my home. मेरा घर है। That is very, very important. So right now, as far as Neeraj is concerned, ये है मेरी का घर और वो है नीरज का घर। And he is very happy staying there. ब्यूटीफुल। आपको पहले बार कैसा लगा था जब नीरज ने ये डिसीजन लिया कि उसको आनंदा में रहना है? No, I was very happy, of course, because I had worked on it for many years. जब वो छोटा था, टीनेजर था, तब से हम बात करते थे कि यू नो व्हेन यू आर ओल्डर
you will live, हम नहीं बोले थे कि यहाँ रहोगे और वहाँ रहोगे, मगर हम बोले थे you will live alone because Mary तो will always not be there. Because see, एक बात है कि हम नीरज के साथ डेथ के बारे बहुत सालों से बात कर रहे हैं as a preparation and not as a scary thing, terrible thing, वैसा करके नहीं. It is something that happens and इसके बारे I've written about it in Autism Network. I've written a couple of articles explaining the whole thing. तो हम डेथ के बारे काफी बात किए हैं and he has experienced death multiple times. So I spoken to him about death and I've talked about the fact that you will live alone at some point. So he knew that कब एक time आएगा जब उसको अकेला रहना होगा. And then eventually when he said that he will live at Ananda, I was very happy because I did not want it that जबरदस्ती वहाँ उसको छोड़ना पड़ेगा. I didn't want to do that, so I did that preparation. मगर बात तो ये ठीक है कि जब उसको छोड़ के आए थे, I did feel very, bad, naturally. And it's like जिसको हम बोलते हैं empty nest syndrome. At the same time, हम जब बैठ के इसके बारे सोच रहे थे, see, as parents, all of us, हम सोचते हैं हमारे बच्चे क्या, कभी will they have a job, right? Will they have a life of their own? Now, supposing if उसका नौकरी रहता था, अपना लाइफ था, तो वो शायद अलग जगह में रहता था. Correct. हम तो वो चाहते हैं. Yes. तो मगर जब हमसे अलग जाता है, क्यों हमें बुरा लगता है? So हमें तो वो सोचना पड़ेगा. So I thought I went through what every parent goes through. हर parent इसके थ्रू से जाता है, whether आपके बच्चे ऑटिस्टिक है या न्यूरोटिपिकल है. जब बच्चे घर से चले जाते हैं, वो नौकरी के वजह से हो या शादी करके हो या और कहीं रहने के कारण से हो, we go through this empty nest syndrome. और हम जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, ये अजीब कोई चीज नहीं था. ये it's a regular thing, it's a normal thing जो हर पेरेंट एक्सपीरियंस करता है. And that is the way I looked at it. And कभी कभी I still miss him. I do miss him, but that's life. And I'm happy that as an adult उसको ऐसा एक जगह मिला है जो उसको पसंद है, जहां पर वो रहने में वो खुश है. सी, एक चीज जो पेरेंट्स ऑलवेज सोचते हैं कि जितना दिन हम जिंदा है मेरे साथ रहेगा, हम जाने के बाद वो अलग रहेगा. एंड आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई फील दैट इज पुटिंग अ डबल वैमी. एक तो पेरेंट्स का जाना और अपना हाउस को लूज करना. इससे अच्छा है कि हम जब है तभी से they learn to live on their own, love the place they live in, love their life. और नीरज जहाँ रहता है, he's very happy with his life, enjoys his life. That's his life, that's his home. तो वो खुश है तो हम खुश हैं. Lovely, 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 Mary. Thank you so much. तो मेरे स्पेशल नीड्स पॉडकास्ट पर आप आए, एक्सपर्ट स्पीक सीरीज में आप आए, इतने डिटेल में आपने पूरा जो आपका जीवन यात्रा है, पूरा सब कुछ आपने बताया नीरज के बारे में, आपके बारे में, आप जहाँ जाके आए, आपने क्या क्या सीखा, इतनी जानकारी दी हमको, इतने प्यार से बताया. थैंक यू. आपने अपने सारे कठिन जो समय है उसके बारे में भी बताया, आपके सारे अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया. इतने लोगों ने आपके लिए आपको मदद की, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और आपकी कहानी और आपका काम हमारे बच्चों के लिए हमें बहुत कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है. एक ही मैं बोलना चाहूंगी कि नीरज के वजह से आज बहुत फैमिलीज को ये बेनिफिट हो रहा है. नीरज आपके लाइफ में आए और आप हमारे लाइफ में आए. थैंक यू सो मच मेरी. Thank you so much. This is so lovely. Thank you. आप MFA की CEO चित्रा अय्यर और फोरम फॉर ऑटिज्म की ट्रस्टी के साथ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट सुन रहे थे. अगर ये पॉडकास्ट आपको दिलचस्प लगा तो सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए. आपको किसी विशेष विषय पर जानकारी जाननी हो तो लिख सकते हैं ईमेल द्वारा chitra.iyer@myfinad.com को, या फिर फोन कर सकते हैं 9833785892 पर.